तो चलो भाई, सो के उठ गया हूँ। 1 घंटा प्रॉपर 1 घंटा नींद मारा हूँ। जो एक ग्रुप ऑफ कुछ लड़के हैं ना, जो ग्रुप बन के घूमने निकलते हैं। व्यू देख लो भाई, क्या ऑसम व्यू है ना भाई। जस्ट ये व्यू देखने के लिए यहाँ उतरा हूँ। व्यू देखना, मैं जूम करके दिखाता हूँ। सो हेलो, हाय, आई एम बैक अगेन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो थोड़ी नींद मारनी थी, नींद मार लिया हूँ, सो के उठ गया हूँ और अभी थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। और अब थोड़ा उतरता हूँ, थोड़ा उतर के मुंह धो के फ्रेश होता हूँ, पानी वानी पीता हूँ और उसके बाद निकलने का प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, सो के उठ गया हूँ। 1 घंटा प्रॉपर 1 घंटा नींद मारा हूँ। मैं उठ गया था, मुंह धो लिया और अब टाइम हो गया निकलने का। अब मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे गाड़ी वाले ने गाड़ी लगा दी है, जो मुझे गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे गाड़ी लगाते कैसे। तो निकल रहे हैं पार्किंग से बाहर, लेकिन इसमें भी निकलने में बहुत मशक्कत है, क्योंकि गाड़ियां ऐसी लगी हैं कि गाड़ी निकालूं कहां से समझ में नहीं आ रहा है। इतने पत्थर है बड़े बड़े भाई, ओ माय गॉड। इतने बड़े बड़े पत्थर है कि पूछो नहीं। ये पार्किंग इसलिए फ्री है क्योंकि ये हालत है पार्किंग की। मुझे पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है चलाने में इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से निकल रहा हूँ कि टायर पंचर होने का डर रहता है। अरे हटो भैया। तो ये लो, हम निकल गए हैं पार्किंग से बाहर। बड़ा मुसीबत है यार भाई। जैसे धूप निकली है, उस समय इतनी तेज बारिश गिर रही थी जब मैं मंदिर से दर्शन करके प्रसाद लेके निकल रहा था। मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये बारिश अब रुकने वाली नहीं है। और अब देखो, 1 घंटा मैं नींद मार के बस निकला हूं अभी घर की तरफ चलने के लिए, और ऐसी धूप निकली है, ऐसी धूप निकली है कि ऐसा लगता है कि बारिश हुई नहीं थी कहीं पे। यार क्या ब्यूटी है, मतलब क्या नेचर है ना, क्या नेचर खेलता है चीजों के साथ में एकदम से। और मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ मुझे भिगाने के लिए बारिश आई थी, क्योंकि वहीं तक की बारिश थी जब मैं मंदिर से पार्किंग के लिए वॉकिंग निकला था। सिर्फ वहीं तक की बारिश थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई। मैं सो गया और सो के उठा तो देखा इतनी धूप निकली हुई है। रास्ता तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि कितना खराब रास्ता है। और यार मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा मतलब टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है, लोग इतने आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए महादेव बाबा के, और रोड्स क्यों नहीं बन रहे हैं। मतलब यहाँ के रोड्स क्यों नहीं बनते हैं। और दूसरी चीज ये नहीं समझ में आई कि यहाँ पे वो 50 रुपीज क्यों लेते हैं। एक जो बैरक लगा के कुछ लोग खड़े होते हैं, एक रसीद लेके 50 रुपीज। जैसे मैंने बताया, मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे पास कैश नहीं है, तो उन्होंने मुझसे जिद नहीं की। ठीक है बोला, कोई बात नहीं, और मुझे जाने दिया। लेकिन वो 50 रुपीज क्यों होता है। और सबसे मेनली चीज मैं आप लोग से एक चीज शेयर करना चाह रहा था, जो मैं नहीं कर पाया। अभी मैं ड्राइव करते करते मुझे याद आया। जो एक ग्रुप ऑफ कुछ लड़के हैं ना, जो ग्रुप बन के घूमने निकलते हैं, वो ये जो लाइन में खड़े होते हैं ना, दर्शन के लाइन में जब लगते हैं, तो वो अपने आप को ना ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। जैसे मेरे साथ एक ग्रुप था,
कुछ 8-10 लड़कों का ग्रुप था, और वो मेरे पीछे थे पहले लाइन में, और फिर वो एक लड़का करते करते धीरे धीरे मुझसे 2-3 कपल्स आगे जो खड़े थे उनसे धीरे धीरे आगे जाने लगे। तो उसमें से एक कपल ने बोला कि क्या हो रहा है भाई, आप लोग तो पीछे खड़े थे, सडनली एक आगे आया, दूसरा आगे आया, धीरे धीरे सब आगे आ रहे हो। तो मैंने एक को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई अब बस हो गया, कि हम भी लाइन में खड़े यार, 1-1.5 घंटे होने आए, मतलब 1.5 घंटा हुआ था हमें लाइन में खड़े होके। तो उसमें से एक की बातें बताओ, मतलब इतना बदतमीज था। देखो मैं भी मुंबई में रहा हूँ, बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में रहा। अगर मैं उसको चाहता ना तो अपने मुंबई वाले भाषा में ना, है ना, मतलब वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। तो मैं भी अपने मुंबई भाषा में ना उसको बता सकता था कि ज्यादा शान पट्टी ना करे। तो लेकिन मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं किया। मैंने ना मैं करना चाहता हूँ यार, क्यों किसी, मतलब जो लोग नीचे लेवल के होते हैं ना, हम उनके ही लेवल पे गिर के अपना क्यों नाम खराब करें। तो उसने मुझे बोला, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो मेरी किस बात से बुरा मान गया। उसने मुझे बोला अरे अंकल मेरा ग्रुप है। तो वो मुझे बोलने लगा अरे अंकल मेरा ग्रुप है, हम सब साथ में हैं। तो जब वो अंकल बोला तो मैंने कहा अरे बेटा, अरे मेरे बच्चे, आप भी समझो, हम लोग भी 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं। तो जब मैंने उससे ये कहा कि अरे मेरे बच्चे, तो उसको मेरी इस बात से मिर्ची लग गई कि मैंने उसको कह दिया कि अरे मेरे बच्चे। तो मेरे को बोलने लगा आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो मैंने बोला यार आपने अंकल बोला तो मेरा तो फर्ज बनता है ना आपको बोलूं मेरे बच्चे। बच्चे ही वो लगोगे ना यार, अंकल बोलोगे तो अंकल के क्या लगोगे आप। तो वो मेरी बात से ना ऑफेंड कर गया, नाराज हो गया। तो देखो मराठी था, और मैं बॉर्न एंड बॉटम यहीं पे हुआ हूँ, और अच्छे मराठी फ्रेंड्स हैं मेरे साथ, और मैं वो लैंग्वेज जानता हूँ। थोड़ा साइड में रुका देता हूँ क्योंकि रास्ता खराब है, और कैमरे में देख के बोलना और रास्ते पे चलते चलते रहना थोड़ा। तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो उससे जब मैंने कहा तो मुझसे ऑफेंड कर गया। उसने मराठी लैंग्वेज में पीछे वाले अपने दोस्त से कहता है कि टिकाऊ क्या इसको। टिकाऊ मतलब मराठी में उसने कहा टिकाऊ क्या याला। तो टिकाऊ काय याला का मतलब ये है कि दूं क्या इसको रख के। तो मैं उसको पलट के बोला, मतलब बच्चा बेटे, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई महाराष्ट्र है, मला पण मराठी येते, तर मतलब ऐसा मत कर की तू की मराठी येणार आहेत आणि तू मराठीमध्ये सांगतोय की टिकाऊ का याला आता, तर हे नाही चालणार। उसको मैंने बोला ऐसा नहीं चालणार। तो तब तक अरे ना ऐसा नहीं है, अरे मैंने तो ऐसा बोला नहीं, मेरा ऐसा बोलने का मतलब नहीं था। मैंने कहा देख भाई तेरे को आगे जाना है। मैंने कहा चल भाई तू आगे निकल, चल आगे जाना है ना जा। मेरे आगे कर दिया मैंने 2-3 कपल्स को, बोला भाई जाने दो इनको, आगे निकल जाने दो। ट्रस्ट भी, मतलब मैं अपने भगवान पे ट्रस्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता क्या सिनेरियो हुआ, एक जगह जाके लाइन सिंगल हो गई, जॉइंट हो गया, और हम फिर से उनके ग्रुप के आगे आ गए। मतलब क्या फायदा हुआ, और वो हमसे काफी दूर चले गए। मतलब फिर भी मेरे पीछे कुछ लोग और उनके पीछे वो लोग चले गए, मतलब वापस वो पीछे वाली लाइन में आ गए। ऊपर वाले ने देखा ना, ऊपर वाले ने आपको फिर से पीछे भेज दिया ना, तो इतनी होशियारी दिखाने की आपको जरूरत क्या पड़ गई फिर। तो मतलब आप भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करो ना यार। इतनी होशियारी और ओवर स्मार्टनेस दिखा के आपको क्या मिलने वाला है। और बातें बड़ी बड़ी, मैं इधर फोन करके एंट्री ले लेता, मैं ये करके, अरे भैया ले ले तो आके कर लेते। अगर आपको फोन करके एंट्री मिल जाती, वीआईपी एंट्री, तो ले लेते ना यार। तो लाइन में 10 आदमी को सुना के चिल्ला के ज्ञान दे के क्या जरूरत है। तो ऐसी कुछ बात हुई थी मेरे साथ। रोड की ये हालत है ना कि क्लच से पैर ही नहीं हट रहा है।
तो तुम समझ सकते हो जो गाड़ी चलाते हैं और जिनको गाड़ी का नॉलेज है उन्हें पता होगा कि क्लच पे मैं मतलब अभी 10-20 किलोमीटर चला आ रहा हूँ और क्लच से पैर हटा नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पकड़ लो, चलो बाकी तो 10 से ज्यादा ही हो गया होगा, लेकिन 10 किलोमीटर पकड़ लो, क्लच से पैर हटा नहीं है। फर्स्ट से सेकंड गियर पे डालता हूँ तो फिर से फर्स्ट गियर पे डालने को मजबूर कर देती है गाड़ी, क्योंकि रास्ता देख रहे हो, मुझे नहीं पता हिलते हुए कैमरे में आपको थोड़ा दिखता नहीं हो, मतलब महसूस नहीं होता होगा कि गड्ढे में गाड़ी जा रही है तो कितनी हिल रही है। लेकिन थोड़ी भी गाड़ी अगर मौसम बनाते, जैसा भी ये रास्ता है, देखो अच्छा रास्ता आया, ठीक है, और थोड़ी दूर में ये यहाँ पे देखो फिर आ गया सेकंड गियर, मतलब क्लच से पैर हटने ही नहीं दे रहा है। हर एक सेकंड बाद क्लच पे पैर, हर एक सेकंड बाद ब्रेक, क्लच, ब्रेक। भाई क्लच की तो अगर ये रोड पे महीना भर अगर गाड़ी चला लो तो मुझे तो लगता है कि क्लच और ब्रेक हर महीने बदलने पड़ जाएंगे। हालत डाउन है, देखो ये रोड, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब भाई ऐसा लगता है कि नीचे टच हो जाएगा, नीचे गार्ड में कहीं ना कहीं गाड़ी में लग जाएगा, तो बहुत संभाल के निकालना पड़ता है। बाकी व्यू यहाँ आसपास इतने अच्छे हैं ना, मतलब हर जगह मन करता है कि यहाँ गाड़ी रोक लूं, यहाँ उतर जाऊं। और सबसे बेस्ट तो जो मैं आने वाला मेरा जो रूट था, वहाँ रास्ता खराब था, चैलेंजिंग रोड था, वहाँ गाड़ी चलाना भी चैलेंजिंग था। लेकिन जिसको अगर मजा लेना है व्यू का, और वो ऐसे ऑफ रोडिंग ड्राइव कर सकता है, जो मेरे फर्स्ट वाले व्लॉग में मैंने दिखाया है कि कैसे रास्ते थे, वहां वैसे रास्ते पे ऑफ रोडिंग अगर कर सकता है तो भाई वो रास्ता पकड़ के भीमाशंकर दर्शन करने आ जाना। वरना अगर आपको रास्ता मतलब गाड़ी ज्यादा ठीक से चलाने नहीं आती तो प्लीज वो रास्ता मत लेना। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग पिंपरी चिंचवड़ और मंचर, सॉरी मैं नाम भूल गया था इसलिए थोड़ा पॉज ले लिया, मंचर होते हुए आना। एटलीस्ट आपको ऐसे सिंगल रोड ही मिलेंगे लेकिन ठीक रोड मिलेगा, है ना। और अगर वहां से आते हो तो भाई फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो भी लोग मतलब ऑफ रोडिंग ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, वो लोग वो रूट से नहीं आना जो तलेगांव MIDC होते हुए निकालता है, ठीक है। वहां से पिंपरी चिंचवड़ और मंचर होते हुए रास्ता पकड़ के तो आना, वहां से आपको काफी बेटर रास्ता मिलेगा। तो मैप के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मैप शॉर्टकट दिखाता है, वहां शॉर्टकट में 180 किलोमीटर दिखाएगा और पिंपरी चिंचवड़ से आने में 230 किलोमीटर दिखाएगा। 230 किलोमीटर फार बेटर देन 180 किलोमीटर, बिकॉज कि वहां का रास्ता अच्छा है, आप टॉप चले आओगे। यहाँ कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़े रास्ते खराब मिलते हैं, जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग टेम्पल जाने के लिए रास्ते आते हैं, कुछ गांव आते हैं, यहाँ पे भी आपको रास्ते खराब मिलेंगे, जो अभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी आपको गड्ढे वाले रास्ते और फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलना पड़ेगा। व्यू देख लो भाई, क्या ऑसम व्यू है ना। पहाड़ देख रहे हो कितना ग्रीन है, कितना ग्रीनरी है, ये देखो। और ये रही अपनी कार। कितना ऑसम व्यू है ना। खाली बस ये व्यू देखने के लिए मैं रुक गया था थोड़ी देर, पता नहीं, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। 1x पे रखा था, 0.5 पे रखा हूँ। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है ये गाड़ी, और पीछे माउंटेन का व्यू देखो गाड़ी का, कितना
इतना मस्त दिख रहा है ना, बस ये व्यू देखने के लिए उतर गया, और ऐसे कोई चीज़ काम की तो थी नहीं। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं आगे। कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिए हैं और अच्छे व्यूज़ के शॉट्स भी निकाल लिए हैं। बाहर मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जैसे अभी आपने देखा कि मेरी आवाज़ भी शायद ना आती हो और वो हवा की आवाज़ आपको ज़्यादा आती हो, तो मैंने एसी कर दिया बंद, थोड़े थोड़े शीशे उतार लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये मिरर्स नीचे करना। मैं ज़्यादा उसका मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब ऐसा मौसम हो और इतना मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने थोड़े थोड़े मिरर डाउन कर लिए, मतलब शीशे इसको नीचे कर लिए, जिससे कि ठंडी हवा अंदर आए, और एसी मैंने बंद कर दिया है। अब थोड़ा साउंड आएगा हवा का, लेकिन ठीक है, नेचुरल हवा तो मिल रही है, ठंडी ठंडी हवा भाई बहुत मस्त मतलब हल्की हल्की धूप निकली है, लेकिन बाहर जब मैं खड़ा था इतनी ठंडी हवा आ रही है कि पूछो नहीं भाई। इसी को कहते हैं नेचर, जहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना, इनके जो हम हवा कंज्यूम करते हैं या जो हम अपने बॉडी को टच करते हैं, इनकी अलग वो होती है, क्वालिटी होती है, और अपने हेल्थ के लिए बेनिफिट होती है, अच्छा होता है। और जो हम सिटी में जो हमें मिलती है वो तो भूल जाओ भाई, वो किसी काम की नहीं, पॉल्यूटेड एयर है, जहर है हमारे लिए बस। तो अभी बज रहे हैं 5 और मुझे अंधेरा होने से पहले मंचर एरिया जो है उसे पार करना है। 40 किलोमीटर्स यहाँ से मंचर दिखा रहा है, क्योंकि रोड अच्छे हैं नो डाउट, जैसे कंपैरिजन टू जो रास्ते से मैं आया था वहाँ से फार बेटर रोड है, आप खुद देख सकते हो। टॉप मतलब 4th गियर में गाड़ी मेरी चल रही है, लेकिन हिल एरिया ये भी है और शार्प एजेस है, टर्न्स है यहाँ पे भी। तो डे लाइट में हम ये रास्ता पार कर जाए तो हमारे लिए अच्छा है, इंस्टेड ऑफ हमें हेडलाइट पे ये रोड पार करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी अंधेरे में और गाड़ी के हेडलाइट पे, तो बेटर होगा। ट्राई मेरा यही है कि डे लाइट में मैं 40 किलोमीटर का रेंज कवर कर जाऊं, ये हिल एरिया कवर कर जाऊं, एंड देन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई जस्ट ये व्यू देखने के लिए यहाँ उतरा हूँ। व्यू देखना, मैं जूम करके दिखाता हूँ। डैम है वहाँ पे कोई, वो पानी भरा हुआ है, और ये क्लाउड देखना। क्या मस्त व्यू आ रहा है। सनग्लासेस निकाल के लाता हूँ और एक पिक्चर लेता हूँ अपनी। तो चलो फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, वहाँ देख लेना। अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहेगी, मतलब सॉरी अंधेरा हो रहा है और रोड बहुत ही स्थिर है और शार्प टर्न्स है, तो हमें निकलना होगा। तो ये था ना रोड, दमदार रोड, एकदम ऑसम रोड था, टॉपम टॉप चला, एकदम टॉपम टॉप आया। और अब मैं हूँ मंचार बाईपास हाईवे पे, और जो रास्ता में आया ना, जरा भी मुझे कहीं पे गड्ढे या तकलीफ झेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एकदम प्यार से चला आया, टॉप गाड़ी, मतलब एटलीस्ट 4th गियर तो मेरा चल ही रहा था। 4th गियर से मैं नीचे बहुत रेयर जा रहा था 3rd गियर पे। 4th गियर पे मेरी गाड़ी चल रही थी, एकदम टॉपम टॉप चलाया। तो भाई मेरा सजेशन यही है कि जो भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आता है, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं उसे एक बताना चाह रहा हूँ कि वो मंचार होते हुए आए, पिंपरी चिंचवाड़ मंचार होते हुए आए।
ठीक है, क्योंकि ये हाईवे अच्छा है और रोड भी अच्छे हैं और आप जल्दी पहुंच सकते हैं। किलोमीटर आपको 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखाएगा वो खटारा रास्ते से, लेकिन 50 किलोमीटर आप टॉप जाके बिल्कुल कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मुझे अब रोड एंजॉय करने दो भाई। सो गाइस, मैं लोनावला के फूड कोर्ट पे पहुंच गया हूं और खाना खाने बैठा हूं, वेज फ्राइड राइस। तो वेट, आई शो यू। तो ये मैंने ऑर्डर किया है। अब यहाँ से मुंबई है ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर और बच गया है बस। कुछ था नहीं दिखाने के लिए, मैं रुका नहीं तो इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। नॉन स्टॉप में रनिंग करते हुए चला आ रहा था, क्योंकि रोड अच्छे मिल जाते हैं ना तो फिर ब्रेक लेने का मन नहीं करता। तो चलो खाना खाता हूँ एंड देन उसके बाद फिर से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सुबह का खाया, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। ये लोनावला का हाईवे है जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मैं यहाँ आ गया था। तो अब ये रहा अपनी गाड़ी, बैठते हैं। खाना पीना रिकॉर्ड करने में और एक्चुअली खाने के टाइम इतनी क्राउड होती है ना, उनके सामने रिकॉर्ड करके व्लॉग के लिए क्लिप बनाना बहुत अजीब सा लगता है। बाकी और चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जाना हो, चलना हो रोड पे या कहीं पे व्लॉग बनाना हो, क्लिप बनाना हो तो बना लेता हूँ, रील बनाना हो। अब उतना तो मतलब बेशरम हो चुका हूँ लेकिन यहाँ पे मतलब खाना खाने के टाइम होता है ना, खाना खाना हो तो क्राउड कुछ ज़्यादा होती है और वो मुंह की तरफ देखते हैं। जब रिकॉर्ड करो ना तो वो मुंह की तरफ देखने शुरू कर देते हैं, इसलिए खाने वाने के टाइम रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। अभी जैसे मैंने बाहर दिखा दिया आपको किस फूड कोर्ट पे आया था। हम लोग भीमाशंकर जी के यहाँ दर्शन करने जब जा रहे थे तब ऑपोजिट साइड थे, तो उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में फूड कोर्ट बना हुआ है। मस्त एक फ्राइड राइस लिया था, एक स्प्राइट का कैन लिया, पी लिया हूँ, पेट अभी भर गया। अभी नींद तो आएगी नहीं क्योंकि वैसे भी लेट सोने की आदत है, लेकिन बच्चे फोन कर रहे थे कब आओगे पापा, कब आओगे पापा। तो मैंने बच्चों के लिए ये कुछ चीजें ली है, जैसे ये 2 चॉकलेट्स के पैकेट और दिखा देता हूँ। और ये ऐसा कुछ है, स्टोन्स चॉकलेट है ये, मतलब दिखते स्टोन्स जैसे हैं लेकिन ये चॉकलेट है। शायद आप जो लोग को पता होगा तो उनको पता होगा। और एक और चीज लिया, ये समथिंग लीची जेली टाइप में है, लीची है ना, लीची च्यूइंग जेली। तो ये चीज बच्चों के लिए ले लिया है। बहुत देर से पापा कब आओगे दोनों जन परेशान है, तो घर जा रहे हैं। एक्चुअली कोई काम का ट्रिप होता है ना तो इतना सोचता नहीं हूँ, लेकिन जब घूमने का ट्रिप होता है और वो लोग साथ में नहीं होता ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। आदत नहीं है ना, हर बार कहीं भी गया हूँ तो साथ में लेके गया हूँ, तो इस बार पहली बार अकेले कहीं घूमने निकल गया। ठीक है, तो अब निकलते हैं। अब मेरे ख्याल से मैं बीच में कहीं स्टॉपेज तो लूंगा नहीं, ज़्यादा दूर है नहीं, या ऑलमोस्ट 9:49 हो गया है, तो मुझे लग रहा है 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा और मैं पहुंच जाऊंगा। तो चलो निकलते हैं। तो अब हम एग्जिट कर रहे हैं। वो देखो डॉगी लेके घूम रहा है बंदा, खुद तो आया है खाने, डॉगी भी लेके आया। तो लास्ट टाइम दिखा दे रहा हूँ, ये जगह थी और हम लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। अब यहाँ से गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी। मैं तो ज़्यादा स्पीड में चलाता नहीं हूँ, 80 मैक्स टू मैक्स 100, वो भी अगर कहीं पे चांस लगा तो, वरना 80 से ऊपर तो मेरी स्पीड गाड़ी की होती नहीं है। तो ये लो, हम चढ़ गए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे। देखिए सिर्फ एक्सप्रेसवे हाईवे के जस्ट टच में, बगल में, यहाँ पे जो बोर्ड दिख रहा है, इतनी सारी ट्रकें खड़ी हैं तो नहीं दिखा पाया, तो जस्ट बगल में ही है। तो
एट दी एंड हम हमारे पार्किंग बिल्डिंग में एंटर कर गए हैं, पहुंच गए हैं। बज गया है 11। ओ भाई पैर बहुत दुख रहे, कंटिन्यूसली गाड़ी चलाया हूँ तो पैर बहुत दुख रहे। जल्दी पार्किंग स्पेस पे पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं। क्या पता मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने लाइट नहीं चलाया। तो चलो मैं गाड़ी खड़ी कर दिया और मैं अब घर की तरफ जा रहा हूँ। बैग और सारे सामान मैंने ले लिए हैं। अभी पानी के बॉटल्स गाड़ी में ही रखे हैं, वो तो गाड़ी में ही पड़े रहेंगे, वो किसी काम तो आने वाले हैं नहीं। तो आई होप ये ट्रिप के बने हुए ब्लॉग्स आप लोग को पसंद आए हों, अच्छे लगे हों। भाई अच्छे लगे हों तो लाइक और कमेंट्स कर दो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी हम तो वीडियो बना ही रहे है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए फिर से कुछ प्लान करना पड़ेगा, करेंगे।